अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं 10वीं जमात के चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर को हल। जिस चैप्टर नंबर 1 को हल करने से पहले हम चंद बातों का ध्यान रख लेते हैं, जिनमें हम पहले से समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम आमतौर पर हल नहीं कर सकते, जैसे कि स्क्वायर रूट -1 या स्क्वायर रूट -2। इन नंबर को हम आमतौर पर बिल्कुल हल नहीं कर सकते। कैलकुलेटर की मदद से अगर हम इनको हल करना चाहें तो हमारा जवाब मैथ एरर आ जाता है। जैसे हम देखते हैं स्क्वायर रूट -1 मैथ एरर। इन नंबर को हल करने के लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको आयोटा स्क्वायर कहते हैं, जिसको हम रखते हैं -1 के इक्वल। इस आयोटा को इस सिंबल से जारी करते हैं जो आई जैसा लगता है देखने में। इस पहले चैप्टर में हमने सबसे ज़्यादा सिर्फ एक टर्म का इस्तेमाल करना है, जो है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल -1। खाली आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1, जो हमें हासिल होती है आयोटा स्क्वायर रूट खाली करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, ये कट हो गया, स्क्वायर रूट -1 आ गया हमें पे जवाब। इसको हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी। चलिए हम अगर पहले सवाल को हल करें जाए तो आयोटा 5। इस तरह के नंबर को पहले हम तोड़ते हैं इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में। आयोटा 4 इज इक्वल आयोटा -1। अगर हम आयोटा के ऊपर हमारे पास नंबर हो इवन, जैसे कि 4, 2, 3, तो हम इसको डायरेक्ट हल करते हैं। 6। अगर यहाँ पे और नंबर हो जैसे कि 7, 5, तो हमें इनको पहले तोड़ के लिखना होगा। जैसे कि आयोटा 5 को हम लिखेंगे आयोटा 4 मल्टीप्लाई, डॉट से हम जारी करते हैं बाय या मल्टीप्लाई को। आयोटा 4 मल्टीप्लाई आयोटा इज इक्वल होता है आयोटा 5 के। पहले सवाल में हम आयोटा 5 को हम तोड़ते हैं आयोटा 4 मल्टीप्लाई आयोटा 1 में। आयोटा 4 को हमने कन्वर्ट करना होता है आयोटा स्क्वायर में। हर नंबर को हल करने से पहले हम आयोटा स्क्वायर अंदर रखेंगे और उसको ऊपर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ऊपर वाला नंबर आराम से हासिल हो जाए। इसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, जिसकी वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल -1। यहाँ पे हमने -1 पुट किया। अगर हम -1 को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, का स्क्वायर लेंगे जैसे कि, तो हमारे पास -1 प्लस में आएगा, -1 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। मगर अगर हम -1 के ऊपर कोई पावर में और नंबर हो जैसे कि 7, 5, तो ये -1 ही रहेगा। इस तरह यहाँ पे हमने इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, +1 आ गया, मल्टीप्लाई आयोटा इज इक्वल, हमारे पास जवाब आ गया आयोटा इज इक्वल आयोटा। अगले सवाल में हम देखें तो आयोटा 16। अगर हम अगला सवाल देखें तो आयोटा 16 है। अभी जैसे हमने देखा था कि आयोटा के ऊपर अगर वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू हो इवन नंबर आयोटा 16, तो हम इसको आयोटा स्क्वायर में तब्दील करेंगे और इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाए, 8 यानी कि 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 आ गया। जैसे कि यहाँ सवाल में आयोटा 2, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर इज इक्वल होता है -1 के। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट करी, उसके बाद इस आयोटा को 8 टाइम मल्टीप्लाई करा तो आता है जवाब 1 में। अगला सवाल, यहाँ पे -1 आयोटा और ये -19 पावर में आया हमारे पास। इसको हमने -1 को नहीं देखना, अगर हमने पहले ही जो इसके ऊपर पावर है 19, इसको हमने पॉजिटिव में लेके जाना है। हर नंबर के नीचे जैसे कि कोई भी नंबर उसके नीचे 1 हमें पहले से पता होता है कि 1 हर नंबर के नीचे लाजमी होता है। इसीलिए अगर ये इस वैल्यू को पूरा नीचे लेके जाएँ तो इसके ऊपर जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये ऊपर जाके पॉजिटिव हुई। -1 आयोटा को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा आ जाता है। इसी तरह -1 आयोटा मल्टीप्लाई ये आ गया। इसको हम दोनों को इसकी अलग अलग पावर दे देते हैं क्योंकि ये होल पावर है। जब इसको होल पावर मिलेगी इसकी, तो यहाँ पे -1 19 टाइम मल्टीप्लाई होगा और -1 ही आ जाएगा, जबकि आयोटा 19 आ जाएगा। इस सवाल को हम यहाँ से हल करते हैं। देखिए जैसे कि आयोटा 19, आयोटा 19 को हमने आयोटा 18 मल्टीप्लाई या बाई लिख लें हम आयोटा 1। आयोटा 1 के ऊपर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना भी लिखे तब भी सही है।
आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 9, इसकी वैल्यू पुट करी -1 की पावर 9 मल्टीप्लाई आयोटा, ये -1 9, या हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें -1, ये -1 वैल्यू होगी क्योंकि 9 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया है, माइनस ये आयोटा माइनस, जैसे सवाल में आयोटा माइनस है, यहाँ पे हमारे पास आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा आएगा हमारे पास, क्योंकि आयोटा 9 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। इसी तरह नीचे जाए सवाल में तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस आयोटा को हमने जैसे सवाल यहाँ पे जब आयोटा हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में हो तो हमने इसे रैशनलाइज़ करना और ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। इन तमाम चैप्टर की वीडियो हमारे पोस्ट में हमें आपको मिल जाएंगी। IV आ गया सवाल नंबर यानी कि 4। 27, ये भी बहुत सिंपल सवाल है। 27 को हमने यही रखना है। आयोटा जो -26 है, इसको हमने माइनस को पहले पॉजिटिव करना, नीचे जाएगा सवाल। इसी बार ये सवाल जैसे हमने पहले हल किया, मैं ऊपर वाले सवाल ये इसी तरह हल होगा। इसी तरह ये नीचे गया, -26 को हमने माइनस आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में तब्दील किया। आयोटा स्क्वायर को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 26 आ जाएगी, जैसे कि 13 × 2 26 होता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। आयोटा स्क्वायर ये हमने लाजमी याद रखना कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 पुट किया। जब 27 के नीचे -1 है तो ये इसके यहाँ पे वैल्यू लिखी जाएगी, यानी कि -27 इसका जवाब आ गया। अगले सवालों की तरफ अगर हम जाएं तो ये सवाल नंबर 5, इस पर हमने ना सिंपल दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग हल करना है। जैसे कि n पे जो वैल्यू आ जाएगी उसको कट कर देना है आपस में, ये कट हुई, ये -0 आ गया हमारा आंसर। इसी तरह अगले सवाल की तरफ जानी जाए हम तो इसमें हमारे पास वैल्यू सीधा दी गई हैं, मगर इनके ऊपर हमारे पास वैल्यू है होल स्क्वायर है। इसको हम दो तरीक़ों से हल कर सकते हैं। अगर हम आसान तरीके की तरफ जानिब जाएँ तो इसको हल करने पहले, और इसको हमने तोड़ के लिखना है। ये आयोटा है, यहाँ पे हमारे आयोटा 3 और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर। इसको हम आसानी से हल करें तो ये हमारे पे यहाँ पे आयोटा आना था, ये हमने ऊपर लिख दिया है। ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखी, सब में हमने ना -1 पुट करना है आयोटा स्क्वायर के इक्वल, और ये हमारे पास 0 आ जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 होता है। इस तरह ये हमारे पास अगला सवाल है, ये है आयोटा 8 आयोटा 5। ये वैल्यू हमारे पास -5 है। अगर आयोटा या कोई x भी हम रख लें, x5 x8, ये हमने सपोज करिए वैल्यू ये -5 हो, इसे -5 को पॉजिटिव करने के लिए हम इन दोनों की जगह आपस में चेंज कर देंगे। x8 ऊपर जाएगा और x5 नीचे आ जाएगा। इस वैल्यू तब्दील हुई। जब हमारे पास आयोटा 2 हो तो हम इनको नीचे जाके इससे डायरेक्ट माइनस कर दें, तो आयोटा 3 आ गया। होल पावर दें, आयोटा 4 ये डायरेक्ट हल कर हो जाता है। इस तरह ये देखें, जैसे कि यहाँ पे हमने, मगर आपको जैसे हमने पहले सवाल में देखा माइनस आयोटा को हमने वैल्यू तब्दील करके ऊपर हल किया है और ये डायरेक्ट आयोटा आंसर आ गया। ये इस सवाल का आखिरी जुज़्व है, आयोटा 13 आयोटा 29। ये जैसे हमने ये उसी तरीके से हल होना है जिस तरह ये सवाल हुए हैं, ये वाला सवाल हुआ। यहाँ पे प्लस दिए गई है हमें वैल्यू में, यहाँ पे मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई किया हो ना तो हमने ये ध्यान रखना है कि हम इन दोनों को डायरेक्ट प्लस भी कर सकते हैं। अगर इन दोनों के नीचे ये जो वैल्यू है आयोटा, या अगर x भी हो तब भी हम डायरेक्ट हल कर सकते हैं। 13 + 29 = आयोटा 42। 29 + 13 हम चेक करते हैं 42 के इक्वल होता है। 29 + 13 ये 42 के इक्वल है। देखें 42 जो है हमारे पास इवन नंबर है, तो हम इसको तोड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे और -1 हमारे पास आंसर आ गया। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।